एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, बिहार को ध्वस्त कर रहे हैं। ये लोग जो अभी शासन में आ गए हैं, केंद्र में जो शासन में आ गए हैं और जो बिहार में शासन कर रहे हैं, वो बिहार को ध्वस्त कर रहे हैं। जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है और जदयू को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। जैसे ही चुनाव हुआ था वैसे ही मोदी जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं की है। न बिहार के निवासियों का ख्याल है, जो उनके साथ पलटी मारकर उधर चले गए, उनका भी ख्याल नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात। लगातार खुद सरकार में शामिल हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में जद्दोजहद करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच। कल देश के पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार पटना पहुंची। इस दरमियान जब वो पटना हवाई अड्डे से बाहर निकली तो मीडिया कर्मियों से बात करने के दरमियान बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बयान देने लगी। मीरा कुमार ने कहा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सरकार में शामिल है केंद्र में, लेकिन उसके बावजूद भी मांग करना पड़ रहा है विशेष राज्य के दर्जा का। जैसे ही नीतीश कुमार के बदौलत सरकार बनी थी केंद्र की सरकार को, उसी समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये कैसी विडंबना है कि सरकार में खुद शामिल है, अपने ही सरकार से मांग करनी पड़ रही है। जरा सुनिए पूरे मामले को लेकर लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार क्या कुछ कह रही। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से एक बार उठने लगी है। सरकार में जदयू है और जदयू ही मांग कर रहा है विशेष राज्य के दर्जा का। इससे बढ़कर के विडंबना क्या हो सकती है। जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है और जदयू को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। जैसे ही चुनाव हुआ था वैसे ही मोदी जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं की है। न बिहार के निवासियों का ख्याल है, जो उनके साथ पलटी मारकर उधर चले गए, उनका भी ख्याल नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात। लगातार 3 हफ्ते से पुल गिर रहे हैं मैम बिहार में। तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं इसको लेकर के। ये तो बहुत बड़ा हादसा है और इसमें बहुत लोगों की जान भी जा सकती थी, वो तो बच गए, सब लोग बच गए, मगर इसके पीछे इंक्वायरी होनी चाहिए। एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, बिहार को ध्वस्त कर रहे हैं। ये लोग जो अभी शासन में आ गए हैं, केंद्र में जो शासन में आ गए हैं और जो बिहार में शासन कर रहे हैं, वो बिहार को ध्वस्त कर रहे हैं। क्या कह रहे? जनसंख्या नियंत्रण करने को लेकर के पॉलिसी बनाने को कही जा रही है। पॉलिसी बनाने की मांग उठ रही है। ये तो जनसंख्या जो है ये बहुत दिन से एक प्रयास चल रहा है कि लोगों को समझाया जाए और बताया जाए। वो तो प्रयास बहुत दिन से चल रहा है। तो सुना आपने किस प्रकार से नीतीश कुमार के द्वारा उठाए गए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर मीरा कुमार ने एक तरह से तंज कसा है नीतीश कुमार के ऊपर कि आप जब खुद सरकार में शामिल हो तो फिर आपको मांग क्यों करनी पड़ रही। मैं आपको बताऊं कि विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार काफी लंबे समय से मांग करते रहे हैं, लेकिन उनका मांग करने का तरीका पहले अलग था और अब थोड़ा बदल गया है। पहले नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा तब मांगते थे जब वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार में होते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ ही सरकार में है, उसके बावजूद नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। जदयू के कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि जदयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेगा। आप सभी को पता है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा आई हैं भाजपा के मुताबिक। जिस प्रकार से भाजपा ने चुनाव लड़ा उस प्रकार से जदयू की सीटें ज्यादा हो गई उस हिसाब से। तो वैसे में नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो बैसाखी बन गई है केंद्र की सरकार के लिए। नीतीश कुमार की सीटें अगर केंद्र के साथ रहेंगी तो केंद्र की सत्ता मजबूती से चलती रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार के हटते ही सत्ता गिरने का संभावना पूरे तरीके से बढ़ जाता है। इसी चीज का फायदा उठाने के फिराक में नीतीश कुमार देख रहे हैं कि सत्ता में तो शामिल है ही, बीजेपी हमें दूर कर ही नहीं सकती, तो वैसे में विशेष राज्य के दर्जा की मांग को आगे बढ़ाया जाए। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार के इस मुहिम पे कितना असर होता है, क्या रंग लाता है नीतीश कुमार का ये मुहिम।
आने वाले वक्त में सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द दिन के साथ। धन्यवाद।